मैक्सिमम आप यहां से जीत कर जा सकते हैं कंप्यूटर, और कंप्यूटर जीता जा चुका है। एक नहीं अनेक कंप्यूटर यहां से गए हैं। हाँ, इधर के दिनों में कुछ खालीपन सा महसूस होता है। उसके अलावा 9वें सवाल का सही आंसर देकर 21 इंच का कलर टेलीविजन जीता जा सकता है, रिस्ट वॉच जीता जा सकता है, मोबाइल फोन जीता जा सकता है। हम साथ साथ बताते चलेंगे। अगर हम इस माइक्रोफोन चेयर पर सवाल पूछते हैं तो सवाल के सही या गलत आंसर देने के लिए 10 सेकंड्स का समय है। एक लाइफलाइन भी है। कहीं ऐसा लगे आपको कि आप आंसर नहीं जानते हैं तो यहां बैठी ऑडियंस की मदद आप ले सकते हैं। ऑडियंस, आपके लिए भी बहुत कुछ है। अगर जो सवाल गिर जाए इस माइक्रोफोन चेयर पर बैठे हुए प्रतिभागियों से तो वो सवाल आपका होता है और सही आंसर देने पर आपको मिलता है 1000 रुपए का गिफ्ट वाउचर, जिसका इस्तेमाल आप करतार कोचिंग सेंटर में नामांकन के समय आप या आपके परिजन कर सकते हैं। और भी उससे बड़ी बात, अगर सीधे पूछे गए सवाल का आंसर ये नहीं दे पाते हैं तो सवाल आपका होता है और फिर ऑडियंस में से जो जवाब देता है सीधे पहुंचता है माइक्रोफोन चेयर पर और फिर हम खेल को लेकर आगे बढ़ जाते हैं। तो लेट्स प्ले करतार बनाएंगे सरताज राजेश के साथ। और ये रहा आज का पहला सीधा सवाल। जो लोग स्पोर्ट्स में दिलचस्पी रखते होंगे उनके लिए बहुत ही उम्दा सवाल। बास्केटबॉल में एक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? यहाँ 7 नहीं, कोई और आपने बजाया था यहाँ से 11 बास्केटबॉल में। माय गॉड, समय अब हो गया। ऑडियंस का सवाल हो गया। इसे यहाँ पूछते हैं। 9 8 सर 7 गलत आंसर है। सही आंसर है 5 बच गए आज के पांचों प्रतिभागियों। एक नया सवाल मिल रहा है फिर से, ध्यान से। R त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल कितने लोगों ने खुद से? 3 लोगों ने। आगे सिर्फ 2 लोगों के लिए सवाल है। R त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? एक ही घंटी बजी। पाई आर स्क्वायर इज द राइट आंसर। बिल्कुल सही है, पाई आर स्क्वायर। कहते हैं ना कि उत्तेजना में की गई गतिविधियां हमेशा सही हो जाएं, ऐसा नहीं होता है। अपने आप पर अनुशासित रहना, कमांड करना बहुत बड़ी बात है। पेशेंस होना चाहिए। क्या नाम? नीरज कुमार। नीरज खेल की शुरुआत करते हैं जिससे इन लोगों को भी मौका मिल जाए। सोन नदी किसकी सहायक नदी है? सोन नदी किस नदी की सहायक नदी है? गंडक। ओह माय गॉड, ऑडियंस से लाइफलाइन। हाँ, तो लाइफलाइन लेना ही पड़ेगा। किससे पूछ लें? रवि कुमार, आपका क्रेज है, बताइए। गंगा नदी। रवि कुमार को मिलता है 1000 रुपए का गिफ्ट कूपन। और पता नहीं कैसे सोन गंडक की सहायक नदी हो गई, ये तो पता ही नहीं चला। चलिए अगला सवाल आपके लिए कि ओलंपिक के प्रतीक चिन्ह में कितने छल्ले या रिंग होते हैं? 3। ओह, बता दो जल्दी से। 4। आप कितनी उत्तेजना है। 4। यहाँ से जरा सा पूछ ले। 5। अपना नाम? प्रिंस कुमार सर। प्रिंस कुमार ने बिल्कुल सही आंसर दिया। प्रिंस, आपको मिलता है 1000 रुपए का एक गिफ्ट कूपन और आप यहाँ से जीत के गए एक मोबाइल फोन का हेडफोन, है ना। चलते हैं आगे। बचे हुए प्रतिभागियों, आपके लिए फिर से मौका आ गया है कि आप माइक्रोफोन चेयर पर पहुंच सकें। ध्यान से। राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य नोमिनेट करता है? 1 मिनट। यहाँ 12 तो नहीं है भाई, ये तो गलत है और किसी ने आंसर नहीं दिया, है ना। यहाँ से 2। बिल्कुल 2। एक बार फिर से ऑडियंस में जाकर के मौका मिला पहुंचने का माइक्रोफोन चेयर पर। 2। लोकसभा की बात हो रही है। राज्यसभा और लोकसभा दोनों मिलाकर 12 है ना। क्या नाम? नीरज कुमार। फिर से नीरज, आपका स्वागत है। और पहला सवाल, स्काई इज पिंक की हीरोइन कौन है? स्काई इज पिंक। तापसी पन्नू।
लाइफलाइन ले सकते हैं, गलत लाइफलाइन। आंसर है। लाइफलाइन कोई बताएगा? कोई भी नहीं बताएगा। कृपया माइक्रोफोन चेयर खाली कीजिए। क्या हो रहा है? स्काई इज पिंक की हीरोइन है प्रियंका चोपड़ा। और अब अगला सवाल हो गया, वक्त गुजर गया, उस पर डिस्कशन करने से कोई फायदा नहीं। करतार बनाएंगे सरताज चल रहा है। खेल में सवाल पूछे जा रहे हैं लेकिन आंसर आज पता नहीं क्यों नहीं आ रहे हैं। साथियों, आप जो घर पर बैठकर इस क्विज कार्यक्रम को खेल रहे हैं, हमें पता है कि लाखों की संख्या में युवा साथी खेल रहे हैं क्योंकि आपके फोन कॉल्स भी आते हैं। निश्चित रूप से आप भी एसेस कर रहे होंगे कि सवाल कितना आसान है या कठिन और इनका जवाब नहीं दे पाना कितना जस्टिफाइड है। लेकिन आप अगर सवालों का सही आंसर दे रहे हैं तो अपने लिए तालियां जरूर बजा लीजिएगा। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। एक बार फिर से एक सीधे सवाल के साथ 4 प्रतिभागी बैठे हैं डायरेक्ट क्वेश्चन के इंतजार में और हसरत भरी निगाहों से माइक्रोफोन चेयर को देख रहे हैं। दिशा पटानी का संबंध किस क्षेत्र से है? फिल्म उद्योग से। आ जाइए। फिल्म उद्योग से है दिशा पटानी का संबंध या पत्नी, जो भी कह लीजिए, है ना। माइक्रोफोन चेयर पर हमारे नए प्रतिभागी आ गए हैं। आ जाइए, बैठ जाइए, आराम से बैठ जाइए। क्या नाम है? प्रिंस कुमार। प्रिंस, क्या करते हैं? डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं। डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं, सेना में जाना चाहते हैं। ऑल द बेस्ट। खेल आगे बढ़े। जब आप आ गए हैं, हूटर की आवाज आपने सुन भी ली है, तो एक सवाल पूछ लेते हैं। किसे महामना कहा जाता है? किसे महामना कहा जाता है? पंडित मदन मोहन मालवीय को। पंडित मदन मोहन मालवीय को। वाह, क्या बात है। दूसरा सवाल भी पूछ लेते हैं। फिल्म पुष्पा की हीरोइन कौन है? नंदाना। चलिए हम दे देते हैं एडवांटेज, रश्मिका मंदाना। तीसरा सवाल भी पूछ लेते हैं और ये आज के क्विज का अंतिम सवाल होगा। कीवी नामक चिड़िया किस देश का प्रतीक है? कीवी। न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड बिल्कुल सही है। 3 सवाल और आप हमारे रोल ओवर कंटेस्टेंट। अब बहुत हो गया, अगले एपिसोड के लिए हम छोड़ते हैं क्योंकि हूटर की ज्यादा अवज्ञा नहीं कर सकते। कहते हैं ना कि न समय के आगे न समय के पीछे, समय के साथ चलने की कोशिश करनी चाहिए। फिलहाल समय और इजाजत नहीं दे रहा कि राजेश इस खेल में और बना रहे, लेकिन चलने से पहले कहना चाहता हूं कि सचमुच अद्भुत खेल है। करतार बनाएंगे सरताज, 22 वर्षों का लंबा सफर अगर कोविड के चंद 1-2 महीनों को छोड़ दिया जाए तो, और अब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में शिफ्ट कर चुका है हमारा ये कार्यक्रम। आपका सहयोग मिलता रहा तो भरोसा है कि ये कार्यक्रम आगे भी चलता रहेगा। थैंक यू करतार कोचिंग सेंटर, राजेश को इतना अच्छा कार्यक्रम लेकर आने का मौका देने के लिए। चलता हूं, नमस्कार। अरे वाह, बैंक, एसएससी, रेलवे और डिफेंस की तैयारी के लिए देश का अग्रणी संस्थान करतार कोचिंग सेंटर प्राइवेट लिमिटेड का डिफेंस के क्षेत्र में एक और धमाका। जी हाँ, एनडीए, नेवी, एयरफोर्स के साथ साथ आईएससी अथवा 10+2 पैटर्न पर तैयारी करें। संपर्क करें करतार कोचिंग सेंटर पटना के साथ साथ हमारे गया, मुजफ्फरपुर, सहरसा, पूर्णिया, भागलपुर केंद्रों से भी। फोन 9931773317।